जैसा ये देख सकते हो कि ये हेडलाइट जो है ये अलग टाइप्स की है इस बारी की, ठीक है। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये एल्युमिनियम कोटेड है पूरी की पूरी हेडलाइट मेरी। और ये नया ब्रांड आया है, अभी उस ब्रांड के बारे में बताता हूँ। और ऐसी इस तरफ की भी है। अब मैं इसका हुड भी खोल के दिखाऊंगा कि अंदर से कैसी है। देखो अभी दिख नहीं रही होगी, अब दिखेगी। ट्यूब दिखी, वो रही ट्यूब। तो इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही है, इसके अंदर ज़्यादा दिख रही है। उसके नीचे छोटे छोटे से DRL है, तो उसकी वजह से वाली ट्यूब अच्छी दिख रही है। तो ये वाली लाइट्स अपग्रेड करने का मतलब ये है कि ये है हाई पावर की। और मैंने 2 छोटी छोटी और भी लगाई हैं, देखो। तो गाड़ी जो है कुछ इस टाइप की दिख रही है, अब दिखेगा। तो इधर DRLs 2, नीचे 2 DRL और साइडों में पासिंग लाइट्स। और ये लाइट मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये कोई लाइट मिलती नहीं है, ये मैंने जुगाड़ बनाया है। ये देखो, ये देखो, ये मैंने बनाया जुगाड़। ये लाइट वैसे नहीं मिलती है। अब चलते हैं इनके बॉक्सेस की तरफ। तो पहले मैंने ये वाली LED लाइट्स लगवाई थी, ये सबको पता ही होगा। और जो से मेरे व्यूअर्स हैं और लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, वो भी मैं सारे क्लियर करता हूँ। तो ये वाली लाइट्स मैंने पहले लगाई थी, इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर इसके अंदर बता दूँगा। अब क्या था, ये लाइट बहुत अच्छी थी, ठीक है। मेरा ओरिजिनल देखो बल्ब ये मेरा ओरिजिनल बल्ब है। ये इसके अंदर ऐसे लगे हुए थे तो अच्छे लग रहे थे। ये मेरी ओरिजिनल लाइट थी, ये उन लोगों ने लगा दी पहले जो मैंने लगवाई थी। मैंने उसका रिव्यू भी किया था। फिर मेरे को मिला कुछ ऐसा जो कि है ये, इसके अंदर थी LED लाइट्स ऊपर की तरफ यहाँ लगी हुई थी, नीचे उसकी गेट्स वगैरह थी। ये देखो, ये सारा इसका डायग्राम है, कहाँ से क्या है कहाँ से क्या नहीं है। ये सारी फिटिंग है इसकी और इसकी कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ये हाई पावर है और ये उससे मेरे को अच्छी लगी, बेटर लगी। ये LED हेडलाइट्स के नाम से आती है। जहाँ से लिए मैं बता दूँगा और कितने के लिए मैं वो भी बता दूँगा। अब करते हैं बात कि जो लाइट्स हैं वो मैंने क्यों चेंज करी। लाइट्स वो भी अच्छी थी, बट ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो चलो इसका एक और रोड टेस्ट ले लेते हैं। तो चलो अब जो है लाइट जला के देखते हैं कि कैसी हैं ये लाइट्स, जिसके लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। तो अब मैं ये लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइट मैं ऑन कर रहा हूँ। अब ये लाइट ऑन हुई है, ये इसकी बीम है आगे की। मेनली इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। और अब हम देखते हैं इसकी लो बीम है। लो बीम इसकी बहुत अच्छी है और ये इसकी हाई बीम है। मैं एक बार इसको आगे से भी दिखा देता हूँ। तो ये जो इसकी जो रेज़ हैं ये इतनी ज़्यादा दिख रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं, ठीक है। लाइट भी बहुत है। चलो चलते हैं, पहले हेडलाइट्स बंद कर देते हैं, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो अब ये है रोड टेस्ट एक्चुअली। तो कैमरा में ऐसे रखना, कैमरा में लगाने की कोशिश करता हूँ कहीं पे। तो चलो कैमरा तो मैं नहीं लगा पाया, खैर हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। तो मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है। ये देखो, शार्प एंड क्लियर रिस्पॉन्स है इसका और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कॉस्ट इसकी है भाई 5500, ठीक है। जो म्यूज़िक एम्पोरियम करके है, ये करोल बाग में शॉप, ये मैंने वहाँ से ली है। अभी इसको हम ना खोल के भी चेक कर लेते हैं। खोल के चेक करने वाला जो शूट है वो मैं बाद में करूँगा, पहले रोड टेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा राउंड मारेंगे, फिर देख लेंगे कि कैसी लगती है। अब कैमरा पता नहीं कितना रिकॉर्ड करेगा कितना नहीं, बट जितना भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो एक राउंड देखो, जैसे सामने से अगर लाइट आ रही हो, कार आ रही हो, और उस पर ये कैसे इम्पैक्ट करती है।
फ़िलहाल सारी एलईडी लाइट्स अच्छी नहीं है। मैं पहले लोगों ने मुझसे पूछा था कि सारी एलईडी लाइट्स एक ही होती हैं, तो सारी एलईडी लाइट्स अच्छी नहीं है। उनमें फैंस होते हैं। फैंस आपके रिफ्लेक्टर के अंदर जो आपका लेंस होता है हेडलाइट का, उसके अंदर वो पूरा भर देता है, और जब पूरा भर देता है तो आपका जो लेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिसको कि रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो अब अगर आपको रिफ्लेक्टर ख़राब कराना है तो आप फ़ैन वाली एलईडीज़ ले लो, जिसको डायरेक्ट फ़ैन बोलते हैं, मतलब उसको वो डायरेक्ट कूलिंग होती है फ़ैन से। लेकिन और कुछ टाइप्स की एलईडीज़ हैं जिसके अंदर डायरेक्ट कूलिंग नहीं होती फ़ैन से, ठीक है। जैसे कि जो मैंने अब लगाई है वो, क्योंकि जितनी भी हाई पावर एलईडीज़ हैं वो सारी फैंस के साथ आती हैं, बट वो फ़ैन होता है एलईडी की चिप को कूल करने के लिए। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि वो फ़ैन वहीं लगे जहाँ पे लगाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका फ़ैन कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी है, आपको पता ही चल गया होगा कि क्या रिस्पॉन्स है। रात को मैंने आपको गाड़ी चला के भी दिखा दी, ठीक है। अब चीज़ रिकॉर्ड होंगी, यहाँ गाड़ी लगा। ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ रात को, क्योंकि रात को ही पता चलेगा आपको ये कैसा है कैसा नहीं। देखो लाइट देखो कितनी अच्छी है, और इतना मज़ा भी आ रहा है इसके साथ में गाड़ी चलाने में ना। जब तक आपकी गाड़ी में पीले वाले बल्ब लगे होते हैं तब तक आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ बाहर से कि ये कैसी दिखती है। तो ये कुछ दिखती है भाई लोगों ऐसी, इतनी तेज़ और ब्यूटीफुल और ऑसम, जो मर्जी कह लो। देखो ऐसा सा कुछ, ठीक है। और ये वाइट है पूरी, ये कुछ इसके अंदर कोई ये येलो शेड वगैरह नहीं है, ये टोटल वाइट है ये। तो चलो अब इसको खोल के चेक करते हैं। तो देखो ये मेरा इंजन बे है। इंजन बे के अंदर लाइट लगती हैं यहाँ, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये वाले जो कवर्स हैं ये लगे हुए हैं, और ये लगे हुए ही होने चाहिए हर एक गाड़ी के अंदर। तो हम खोलते हैं ये वाला, इसको अंदर से देखने के लिए। बाहर से तो देख ली ये कैसी है, दिख रही होगी, ठीक है। ऐसी सी लाइट है ये, और बहुत ही औसम है, अमेजिंग सी चीज़ बना रखी है। एल्युमिनियम की फिटिंग है पूरी की पूरी कवर। तो देखो ये वाली भी वैसी है, और दिखने में भी लाइट्स के अंदर दिखने में भी खूबसूरत लगती है, ठीक है। नीचे DRL है, ऊपर हेडलाइट है। तो अब हम खोलते हैं पहले अपने हेडलाइट का कवर। पहले ये वाला ढक्कन निकाल के रख देते हैं साइड में। अब सिर्फ दिखाने के लिए खोल रहा हूँ मैं कि ये क्या है और कैसे है, तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फ़ैन की कूलिंग के बारे में। तो देखो ये खुल गया इसका ढक्कन, ठीक है। अब इसके अंदर अब कैमरा कैसे जाएगा अंदर तक। अब इसके अंदर देखो ये लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ ना छोटा सा, पहली वाली मेरी एलईडी का रिव्यू देखना, उसके अंदर ना वायर्स थी, एल्यूमिनियम की वायर्स, बट इसके अंदर ये है। इसी के अंदर ना इस तरफ जहाँ पे ये मैक्स लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5, जहाँ पे क्लॉक सी बनी हुई है, यहाँ पे ना एक फ़ैन लगा हुआ है जो डायरेक्ट कूलिंग नहीं करता है, साइड से कूलिंग करता है। तो वो फ़ैन चलता है, बहुत छोटा सा फ़ैन है, बिल्कुल छोटू सा फ़ैन है। सोच लो कि ये देखो ये मेरी उंगली है, और ये है ये मेरी उंगली, और ये वो वाला हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बहुत छोटा सा फ़ैन है, बिल्कुल नाखून के जितना। वो फ़ैन ही इसको कूल करता है, उसको गर्म नहीं होने देता, और सर्दियों में तो और भी अच्छा है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई जब हम एलईडी हेडलाइट अपग्रेड करते हैं तो क्या हम अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बोले स्विच से जो ऊपर नीचे करके लाइट को एडजस्ट करता है। तो मैं भाई लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइट जो एलईडी हेडलाइट हो, या कोई सी भी आज की डेट में जो H4 लाइट आती हैं, ठीक है, मैं सिर्फ H4 का बता रहा हूँ, वो हमारे लगती हैं उसी सॉकेट में जिसमें कंपनी अपना बल्ब लगा के देती है पहले से, ठीक है, उसी सॉकेट में लगती हैं। तो लाइट वाइट एडजस्टमेंट वगैरह वो सब कुछ होती है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, कोई भी कुछ नहीं होता। तो चलो उसको बंद करते हैं। अब कार्ड है हमारे पास, ये बंदा अच्छा तो है बट चालाक थोड़ा सा है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम करके नाम है इसका, ये एड्रेस है करोलबाग में, ठीक है। आप जाओगे आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी, ठीक है। पॉज करके देख लेना, छोटा सा अपडेट था ये, और छोटा सा ही मैंने रिव्यू बनाया।
तो बाकी मैंने दिखा दिया। अभी मैं एक राउंड और मार के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है रूम का। तो चलो अब दोबारा से हम पैक होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ये हम चल दिए। देखो पहले DRL चलाऊंगा, पहली सारी गाड़ियाँ चमक जाती हैं, ठीक है। फिर मैं LED हेडलाइट करूँगा। ये देखो फर्क देखा कितना है, मतलब माशाल्लाह फर्क है, माशाल्लाह फर्क। तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी। और ये देखो कि स्ट्रीट पे कितनी सारी लाइट जल रही हैं, कितनी सारी रोशनी है स्ट्रीट पे, लेकिन तब भी इसकी रोशनी बहुत सही तरीके से दिख रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसके अंदर ना पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा, ये नहीं क्रिएट हो रहा। तो भाई एक बात बताओ पैटर्न वालों, आपको रोड पे पैटर्न क्रिएट करना है या फिर विजिबिलिटी देखनी है, कितनी लाइट रोड पे पड़ रही है और कितना आपको अच्छा दिख रहा है, या फिर आपको सिर्फ एक लाइन चाहिए पतली। और अगर पैटर्न वाली लाइट चाहिए तो वो मैंने अपनी बाइक में लगा रखी है,